नीतीश कुमार लगातार विपक्षों द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर के आखिरकार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी। बिहार में अपराध, कोरोना और बाढ़ को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने न सिर्फ नेता प्रतिपक्ष को जमकर सुनाया, बल्कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी सुनाने से वो बिल्कुल पीछे नहीं हटे। तो वहीं एक तरफ उन्होंने बिहार पुलिस की जमकर तारीफ भी की। जरा सुनिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस की तारीफ करते हुए विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। शराबबंदी लागू किया और जिस प्रकार से उसको लागू करने के लिए जो कदम उठाया गया, और बाकी तो सब कुछ कर ही दिया है कि अब इसके लिए जो कुछ भी करना है और एक एक काम आप करते रहिए, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं। लेकिन जितना काम किया गया है राज्य के विकास के लिए, लोगों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक रखने के लिए और हर प्रकार से लोगों की मदद पहुंचाने के लिए, अब जिस तरह से एक एक चीज पर अवेयरनेस, कम से कम हमारे बिहार की पुलिस को हम इस बात के लिए हम धन्यवाद ही नहीं देते, हम इस बात के लिए उसको हम बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं इस मामले में कि जो हम लोगों की इच्छा है कि किसी भी तरह से कम्युनलिज्म को बढ़ावा नहीं होने देंगे। जो भी स्थिति रहती है, हमारे पुलिस बल के लोग इतना बुलंदी के साथ काम करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से समाज में शांति रहे और किसी भी तरह का कम्युनल इंसिडेंट नहीं हो, तो हर प्रकार से करने को कोई झगड़ा तो करेगा, कर लेता है, लेकिन झगड़ा को दंगा में नहीं परिणत होने देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम बिहार के पुलिस के लोगों ने जो काम किया, तो हम लोग तो आप सब लोगों से यही करते ही हैं उम्मीद, और आप सब लोग काम करिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में तो हमेशा करते रहते हैं। आज तो डीजीपी है नहीं, अब आज तो मुझे जब जानकारी मिली, अब हमारे जो पुलिस भवन निर्माण निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, अब इनकी सेवानिवृत्ति होने वाली है। और मुझको जो जानकारी हमारे प्रधान सचिव जी ने दी, हमने कहा अरे भाई, जो इतना मेहनत किया है, कम से कम उनके रिटायरमेंट के पहले इस सब चीजों का उद्घाटन हो ही जाना चाहिए। तो आज का दिन आप लोगों ने तय किया, ये मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई। और जब इनको आगे की जिम्मेवारी दी गई है, अब उनका भी ये कर्तव्य है कि जिस तरह से ये काम चल रहा है, इस काम को तेजी से आगे हम लोग बढ़ाते रहें और लोगों के मन में एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। और बहुत हद तक हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है पहले कहां निकलता था जी, लोग तो कुछ भी बोलते रहता है, न जाने कैसी कैसी खबर चलाते रहते हैं लोग। और आजकल देखो सोशल मीडिया हुआ है, कोई ट्वीट करता है, कोई कुछ लिखता रहता है, वो तो लिखते रहता है, हमको उसमें कुछ मतलब नहीं है उन सब चीजों से। लेकिन सच पूछिए तो कैसी स्थिति हुई और पहले की तुलना में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, ये साधारण बात नहीं है। शाम के बाद कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत करता था, और आज आप बताइए कि कभी भी कोई घर से बाहर निकल सकता है, तो ये साधारण बात नहीं है। और जो अनेक बार हम इन सब चीजों के बारे में चर्चा करते रहे, और समय समय पर जो पुलिस की भूमिका है उसके संबंध में, कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए और हर चीजों पर समय समय पर हम लोग समीक्षा करते रहे। और आज की स्थिति तो जान रहे हैं, एक भयंकर स्थिति पैदा हो गई है, ये कोरोना वायरस का, ये कोविड-19 अब ये दुनिया भर में जो फैला है, हर जगह फैला है। बते देश भर में लॉकडाउन, अभी तो हम लोगों का भी लॉकडाउन कल तक का है। और किस प्रकार की स्थिति, अब उसमें भी सबकी भूमिका, हमारे जितने इलाज करने वाले हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे संबंधित, उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, चिकित्सा से संबंधित लोगों का, अन्य अधिकारियों का, नर्सेज का, सबको हम बधाई देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जरा सोच लीजिए, उसके अलावा कितनी बड़ी भूमिका प्रशासनिक लोगों की भी है और पुलिस कर्मियों की भी है। मुझे बड़ा कभी कभी ये लगता है कि पुलिस वाले इतना काम कर रहे हैं, अब कौन सामने आ गया, क्या आ गया, हमारे पुलिस कर्मियों को भी ये पॉजिटिव निकल आता है। तो इसके लिए हमेशा नजर रखनी और सबका जांच करवाते रहना। अब तो हमने कर दिया है इंतजाम कि इसकी जांच जो है हर ब्लॉक लेवल तक कराने की, एंटीजन टेस्ट तो कम से कम कर लीजिए, ताकि लोगों पर, और ये अब देखिए कितनी बड़ी संख्या में जांच शुरू हो गया है। इसको देखते हुए ऐसी स्थिति में सब लोगों की भूमिका,
और आप तो जान रहे हैं, अभी तो और भी एक दूसरा शुरू हो गया जो समय है, ये बरसात का समय है, और जितनी वर्षा हो रही है चारों तरफ, जो कई 12 जिले प्रभावित हैं, 30 लाख से भी ज्यादा आबादी प्रभावित हो गई, नहीं करीब करीब 40 लाख।